ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है तो याद रखेंगे, इट इज़ नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एटम या पर एटम, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट और एनी स्पीसीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट और एनी एटम, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट, और ये शब्द बहुत ज़रूरी है, इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट का मतलब जब वो किसी के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी बॉन्डेड है, तो जब वो बॉन्डेड रहेगा किसी के साथ बॉन्ड बना के है, अरे कोई कंपाउंड ले लो, कंपाउंड एलिमेंट से बनता है ना, अलग अलग एटम से, है ना। तो जैसे H2O, H2O में कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, सब आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, बॉन्डिंग है कि नहीं। ये देखिए, अगर हम बोलते हैं H2O तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, 1 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बना है कि नहीं, तो ये बॉन्डेड एटम है। तो जब बॉन्डेड एटम होगा, ठीक है, बॉन्डेड होगा, तब किसी भी एलिमेंट का, चाहे हाइड्रोजन का, चाहे ऑक्सीजन का, चाहे हाइड्रोजन का, तब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाएगा जब ये बॉन्डेड रहेगा। और जब ये बॉन्ड बना रहा है, बॉन्डेड सिचुएशन में है, तब हाइड्रोजन के ऊपर जितना चार्ज रहेगा, जितना भी चार्ज रहेगा, वही नंबर, वही चार्ज क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया। ऑक्सीजन के ऊपर जितना चार्ज रहेगा बॉन्डेड स्टेट में, बॉन्ड बना रहा है ना ऑक्सीजन, बॉन्डेड स्टेट में ऑक्सीजन के ऊपर जितना भी चार्ज रहेगा वही चार्ज क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही चीज़ है। समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट में किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होता है वही चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रहेगा, बोलिए, याद रहेगा ये, ठीक है। दूसरी चीज, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, किसी भी स्पीसीज के ऊपर चार्ज क्यों आ जाता है, वाई ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म्ड, वाई ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्म्ड, क्यों चार्ज आ जाता है, वाई चार्ज फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, वाई ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को हम बोल रहे हैं, यानी चार्ज क्यों आ जाता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज क्यों आता है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो जरूर चार्ज आएगा। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वाई ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्म्ड इन एनी स्पीसीज, बोलिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हर एलिमेंट, हर एटम क्या करता है, सामने रखे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जिसकी खींचने की ताकत ज़्यादा होती है क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये चीज़ समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सामने जो इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन के एक बॉन्ड से दिखाते हैं ना। तो सामने जो इलेक्ट्रॉन का पेयर रखा हुआ है, इसको हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, सामने वाला भी अपनी तरफ इसको खींच रहा है। तो जो ज़्यादा खींच लेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बीच में ये बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, ये है ना।
तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब इसको इसने भी शेयर किया हुआ है, इसने भी शेयर किया हुआ है, तभी तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन भी अपनी तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन भी अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब आपने पढ़ रखा होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। उससे कम कौन होता है? ऑक्सीजन। उससे कम कौन होता है? नाइट्रोजन। बाकी सब इनसे कम होते हैं फिर, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। इसका मतलब है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। और अगर इसने अपनी तरफ खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ ना, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। तो इस पर चार्ज आ जाता है पार्शियली नेगेटिव। अगर इस पर पार्शियली नेगेटिव आया है तो इस पर कौन सा आएगा? इसके तो चले गए उस तरफ खिसक के ना, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें कौन सा चार्ज आता है? याद रखिएगा ये पार्शियल चार्ज है, पार्शियल। लेकिन जब हम लिखेंगे तो पूरा चार्ज लिखेंगे, +1 -1। लिखते पूरा है, पढ़ते क्या है? पार्शियल। याद रहेगा। तो देखिए इस पे चार्ज आ गया कि नहीं आया? आया। इस पे चार्ज आया कि नहीं आया? क्यों आया चार्ज? क्या कारण है चार्ज आने का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये कम, तो इसने ज़्यादा ताकत लगा के खींच लिया तो माइनस चार्ज इसमें आ गया, इसका चला गया इसलिए इस पर प्लस चार्ज आया। चार्ज आया क्यों? क्यों आया? क्योंकि दोनों स्पीसीज में क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर था। एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा था तो उसने खींच लिया, एक का कम था। तो चार्ज क्यों बिल्डअप होते हैं किसी स्पीसीज के ऊपर? क्यों बिल्डअप होता है चार्ज? बोलिए। क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, इसलिए बिल्डअप होता है, ठीक है ना। इस हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देखिए तो यहाँ रखे हुए इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे ऐसे, ये इसको भी अपनी तरफ इसने खींचा, अट्रैक्ट किया, तो इस पर फिर से कौन सा चार्ज आया? -1। और इस पर कौन सा आया? +1। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज आया? +1। एक हाइड्रोजन पर देखिए +1, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1। इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? -2। समझ में आया? तो ऐसे निकालते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जिस एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होगा बॉन्डेड स्टेट में, वो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बनाते समय जितना चार्ज होगा वही चार्ज क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। और क्यों ऑक्सीडेशन नंबर पैदा होते हैं? याद रहेगा आपको ये, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। इसके हम कुछ कैटेगरी बना रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है इसका ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी कहानी ना। देखिए यहाँ से अपन लेते हैं हाउ टू फाइंड हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फाइंड आउट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है ना। तो देखिए मैं ये बोलता हूँ, इधर देखिए ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ कि X और Y दो स्पीसीज हैं, दो एलिमेंट हैं जो आपस में बॉन्ड बनाए हैं, तो दे आर बॉन्डेड एलिमेंट। बॉन्ड बन रहा है ना, जैसे NaCl, ये Na हो गया, ये Cl हो गया, तो NaCl बॉन्ड बना बीच में, बना ना। जैसे HCl ले लो, ये H है ये Cl है, दो अलग अलग स्पीसीज दिख रहे हैं कि नहीं। ये जब बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें 3 केस हो सकता है। कितने केस? 3 केस हो सकते हैं। पहला केस देखिए ना, पहला केस, इनके ऊपर चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एक कम होगा, तो चार्ज आ जाएगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। और कम वाले पर? तो मैं बोलूँ कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है X, इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? -1। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? और अगर मैं बोलूँ कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कम है, तो फिर इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इस पर कौन सा आएगा? समझ में आ गई बात? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर। हाँ, अब बताइए, अगर ये दोनों बराबर बराबर हैं
जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना ताकत लगा के ये खींचेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये भी उतनी ताकत लगा के खींचेगा। तो क्या होगा, दोनों पर कौन सा चार्ज आएगा? नो चार्ज। समझ में आया? अगर दोनों स्पीसीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो हो गया, यानी दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो फिर जितना ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को उतना ये भी खींच रहा है, तो दोनों के खींचने की ताकत बराबर है, तो कोई नहीं खींच पाएगा, ना ये इसके पास जाएगा ना ये इसके पास जाएगा, तो किसी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पैदा होगा। समझ में आया बात? तो पहला सिचुएशन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ऐसा कब होगा? याद रखिए एक मूल मंत्र, किसी दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर ये और ये अलग अलग एलिमेंट हैं तो जरूर इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो अलग अलग एलिमेंट आप रखें और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा हो, है ना? ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों कैसे हों? सेम। दोनों एलिमेंट कैसे हों? सेम, तभी उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होगा? सेम। अदरवाइज दो एलिमेंट का, दो स्पीसीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसको आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो हमने ये X और X रखा, ये हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन है, दोनों एक जैसे हैं, है ना? तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो गई? एक जैसी। तो ना ये इसको खींच पा रहा है ना ये खींच पा रहा है, खींच दोनों रहे हैं, लेकिन ना ये इसकी तरफ आ रहा है ना ये इसकी तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स कैसे लगा रहे हैं? बराबर बराबर। तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा फिर? जीरो। और इस पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा? जीरो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हाइड्रोजन H और H, जितना ये हाइड्रोजन खींचेगा उतना ये हाइड्रोजन खींचेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? जीरो। तो दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? जीरो। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन, इसी तरह फ्लोरीन एटसेट्रा, है ना? इसमें बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? जीरो। ये बॉन्डेड स्टेट है कि नहीं? बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? तो बॉन्डेड स्टेट में जब सेम स्पीसीज होते हैं, जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए या ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, एक ही चीज है, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरह अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन 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 डबल बॉन्ड, तो फिर कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के बीच में? बोलिए बोलिए जल्दी से। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो। तो कितना चार्ज आएगा? जीरो। जितना ये खींच रहा है उतना ये भी खींच रहा है, जीरो जीरो। तो फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? जीरो। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, तो फिर कितना कितना चार्ज आएगा? जीरो जीरो। कोई रोना नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन है तो दोनों तो बराबर हो गए ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आया तो कोई चार्ज भी नहीं आएगा, जीरो जीरो। तो इस केस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। ये हुआ पहला केस जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? एक जैसी है, बराबर। तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा? जीरो होगा। यहीं से एक रिजल्ट और निकलता है। वो रिजल्ट क्या है? देखिए ये H2 है, Cl2, F2, O2, N2। देखिए ये सब के सब क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। प्योर स्टेट में एलिमेंट, दो एटम मिल गए, एलिमेंट बन गया। तो एलिमेंट जब अपने मॉलिक्यूल के स्टेट में होते हैं, या इसको बोलेंगे फ्री स्टेट में होते हैं, या इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्टेट। तो जब मॉलिक्यूल अपने एलिमेंट्री स्टेट में होता है तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जीरो। याद रहेगा ये। और उसका रीजन क्या है? कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इसलिए कोई चार्ज बिल्डअप नहीं होता। तो एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है किसी भी एटम का? जीरो। इसको हम आगे रूल बना के लिखने वाले हैं। कारण समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा रीजन हम ले रहे हैं ना,
दूसरा केस, यहाँ पर x और y है ना, x और y, मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x। ठीक है, क्या ले रहा हूँ मैं, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, x से, तो ये y क्या करेगा, देखिए दिस इज x बॉन्डेड विथ y, है ना, और y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ रखे हुए शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और अगर अपनी तरफ ये भी खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, y की, तो ये ज़्यादा खींच लेगा। तो अगर ये ज़्यादा खींच ले रहा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव, लेकिन लिखूंगा मैं पूरा -1, तो इस पर कौन सा आ गया, +1 आ गया। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ये बात समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो चार्ज बिल्डअप कब होता है, जब क्या होता है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, यही कारण है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, अगर मैं y का पूछूंगा तो कितना हुआ, -1, x का पूछूंगा तो कितना हुआ, +1 आएगा 1। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे HCl में हाइड्रोजन ज़्यादा क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन क्या करेगा, शेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, -1, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आया, +1। समझ आया? इसी तरह हो गया HF, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1, और ये +1, तो चार्ज बिल्डअप हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हुआ, 1, प्लस और माइनस, जिसका पूछेंगे उसका आप बता लेंगे, है ना। फ्लोरीन का पूछूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोलना, -1, हाइड्रोजन का पूछूंगा तो +1। समझ में आई बात ये? और इसी तरह मान लीजिए अच्छा, ये तो एक की बात हो गई ना, एक बॉन्ड है अगर, तो एक बॉन्ड है, तो यहां मैंने अभी आपको दिखाया, देखिए ना ध्यान से, x और y, केस क्या ले रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y इज मोर देन x, एक बॉन्ड है तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -1 +1, और अगर इनके बीच में डबल बॉन्डिंग हो रही थी तो फिर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, लेकिन डबल बॉन्डिंग है इसलिए -2, तो ये +2। याद रहेगा? और अगर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हुई तो फिर इस पर -3 और इस पर +3। याद रहेगा ये? ठीक है, ये नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने के पहला रूल देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चीज़ है ना, एक ही चीज़ है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम और एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट या फ्री स्टेट इज कितना, 0। अभी हमने डिस्कस किया, समझ आया? किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्री स्टेट में या फ्री स्टेट में कितना होता है, क्यों होता है, रीजन आप दे सकते हैं, वाई, क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्पीसीज होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो जाता है, तो कोई चार्ज बिल्डअप नहीं होता, इसलिए कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। ठीक है ना, समझ गए? जैसे एग्जाम्पल कोट कर लीजिए, जैसे क्या क्या लिखना चाहेंगे आप, एक सिंगल हाइड्रोजन है ना, इसी तरह से सिंगल नाइट्रोजन, सिंगल ऑक्सीजन, कोई चार्ज नहीं आएगा इसमें, एलिमेंट्री स्टेट में ही ये सब के सब। ठीक है, इसी तरह से आयरन, इसी तरह से सोडियम, इसी तरह से आयरन तो हो गया, सोडियम, ठीक है, एटसेट्रा, ये सब के सब फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इन सब का, 0। और अपने एलिमेंट्री स्टेट में यानी मॉलिक्यूलर स्टेट में, जैसे H2, N2, O2,
F2 एटसेट्रा। इनका भी कितना होगा? अब ये दो दो लिखे हैं, समझ गए ना, दो फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो, इसलिए चार्ज भी जीरो। ये जब मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं तो भी जीरो, और ये जब फ्री स्टेट में होते हैं तो भी जीरो। याद रहेगा ये? पक्का? बोलिए, याद रहेगा ना? ठीक है, बाकी एग्जाम्पल और भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एस ब्लॉक से। देखिए एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में पहला हम ले रहे हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। एस ब्लॉक में पहला मैं ले रहा हूं ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर फर्स्ट का नाम क्या है एस ब्लॉक में? है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल्स, ठीक है ना? एल्कली मेटल्स, इनके नाम बताइए। पीरियोडिक टेबल याद है ना? हेलिना की रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन छोड़ देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का बिहेवियर अलग अलग होता है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। तो कौन से बचे? हे छोड़ दीजिए, ली, ना, की, रब से, और फरियाद को भी छोड़ दीजिए, फ्रांसियम छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे, यहीं तक कर रहे हैं, सीजियम तक। सीजियम, दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है? ये है हमारे एल्कली मेटल। हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे ना, उसकी बात हम अलग से करेंगे, ठीक है? अच्छा, इनके लिए बॉन्डेड स्टेट में याद रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। कितना होगा? इनके लिए कितना होना है? हमेशा +1 होगा, याद रखिएगा। लेकिन कहां? इन बॉन्डेड स्टेट। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तब, नहीं तो सोडियम अगर अकेला है तो क्या है? फ्री स्टेट में। और फ्री स्टेट का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? 0। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ये अगर अकेला है, फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। लेकिन किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगा। जैसे इसने बॉन्ड बनाया Cl के साथ, NaCl के साथ, तो अब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सोडियम की क्लोरीन? क्लोरीन। तो क्लोरीन में कौन सा चार्ज आया? तो सोडियम में कौन सा चार्ज आ गया? तो अब सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +1। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सोडियम का? +1। तो अब 0 नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रहेगा? लेकिन अगर ये बॉन्ड नहीं बनाता, फ्री स्टेट में रहता, तो कितना ले लेते ऑक्सीडेशन स्टेट? 0 ले लेते। ये अंतर समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब का +1 होता है, इन सब का +1 होता है, लेकिन कब? जब ये कैसे हो? बॉन्डेड हो। समझ में आया? और अगर फ्री स्टेट में होंगे तो सबका क्या हो जाएगा? 0। सबका 0 हो जाएगा फ्री स्टेट में। याद रहेगा आपको ये? ठीक है, पक्का? समझ गए? दूसरा ग्रुप ले रहे हैं, ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 क्या कहलाता है? हैं? क्या कहलाता है? ग्रुप नंबर 2, एस ब्लॉक के अंदर ही ग्रुप नंबर 2 क्या कहलाता है? हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे नाम याद है? बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप राजी, यही था ना? ये तरीका है याद रखने का। बेटा से बेरिलियम, मांगे कार, स्कूटर स्ट्रोंटियम, और बाप राजी। राजी छोड़िए, रेडियम है ना? रेडियम इसे क्या? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, बेरियम तक ही रुक जाते हैं। ठीक है, समझ गए? ये इनके लिए याद रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2। इन बॉन्डेड स्टेट, है ना? क्यों +2? जैसे मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है? 12। तो इसको नोबल गैस की तरह बनना है। अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह करना है?
नोबल गैस की तरह करना है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये क्या बन गया? Mg+2। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 10 यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसका लिखें तो 1s2 2s2 2p6, खत्म कहानी। और ये किसका होता है? नियॉन गैस का। बन गया नोबल गैस जैसा कन्फिग्रेशन इसका। हर एटम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होना चाहता है मतलब जैसा उसके सामने वाले नोबल गैस का बिहेवियर है, जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वैसा ये अपना भी बनाना चाहता है। और अपना बनाने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, जो भी करना पड़े वो कर देगा और अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सामने वाले गैस की तरह बना लेगा। ठीक है। इसी तरह सोडियम, यहाँ पर सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? 11। ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये अब कितने बचे? 10, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कितना हो गया? नियॉन गैस की तरह स्टेबल हो गया। ये भी समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? तो बॉन्डेड स्टेट में इनका +1 क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये स्टेबल होना चाहते हैं नोबल गैस की तरह। ठीक है, इसलिए इन सब का आपको याद रहेगा, ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का बॉन्डेड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है? +1। और इन सब का बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम कितना लेना है? +2। ये याद रहेगा। ठीक है, समझ गए कहानी? समझ गए ना? अब हम आते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये हुआ 1, ये हुआ 2। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पर, हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। नोट करेंगे ये। थर्ड में हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, ग्रुप नंबर फर्स्ट के पहले मेंबर के बारे में। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर फर्स्ट एल्कली मेटल के ऊपर रखा होता है हाइड्रोजन। चूंकि ये मेटल नहीं है इसलिए इसकी बात अलग से कर रहे हैं। हाइड्रोजन इसके लिए याद रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेकर के +1 तक होता है। समझ गए? ये इतने तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसका रेंज मैं आपको बता रहा हूं ना, -1 से +1 तक इसका रेंज है। मतलब कौन कौन आ गए? -1 भी आ गया, 0 भी आ गया, +1 भी आ गया। यानी 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है ना? कितने तरह के? 3 तरह के ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं हाइड्रोजन के। अब कब -1 होगा, कब 0 होगा, कब +1 होगा, इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला अपन ले रहे हैं +1। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कब दिखाता है हाइड्रोजन? ठीक है, तो कब दिखाएगा? तो याद रखिएगा जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा। किसके साथ? बॉन्डेड एटम में होगा ना भाई। ये -1 +1 कब होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? बॉन्डेड स्टेट में। और अगर फ्री स्टेट में है तो 0। मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो मॉलिक्यूल मतलब H2 0। फ्री स्टेट मतलब एक हाइड्रोजन H एटम तो भी कितना? 0। मॉलिक्यूलर स्टेट मतलब एलिमेंट्री स्टेट H2 0। ठीक है ना? तो 0 कब होता है आपको पहले मैंने बता दिया था। ठीक है, अब -1 +1 कब होता है इसको समझिए। +1 पहले मैं ले रहा हूं। हाइड्रोजन +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाता है? जब वो किसके साथ लगा होगा? नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल का मतलब है अपने से ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ। नहीं समझे? हाइड्रोजन की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले किसी एटम के साथ अगर इसको जोड़ दीजिए, बॉन्ड बना दीजिए, तो सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? बॉन्डेड पेयर को खींचेगा। तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो इस पे कौन सा आ गया? हाइड्रोजन पे प्लस। तो हाइड्रोजन प्लस कब दिखाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? जब किसके साथ लगा हो? नॉन मेटल या अपने से ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है ना? सो व्हेन attached with more electronegative elements। ठीक है, when attached with more electronegative element, और शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं नॉन मेटल के साथ। ठीक है, नॉन मेटल के साथ। और इसके एग्जाम्पल दुनिया भर के एग्जाम्पल आप कुछ भी कोट कर सकते हैं। जैसे नॉन मेटल हमने बोल दिया HCl। हाइड्रोजन किसके साथ लगा है?
और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आएगा, तो इस पर कौन सा आ जाएगा? तो हाइड्रोजन +1 की वैलेंसी दिखा रहा है, +1 का ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। आई बात समझ में? इसी तरह से HF, इसी तरह से H2O, इसी तरह से H2SO4, इसी तरह से NH3। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर देखिए NH3 में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, तो हाइड्रोजन पर कौन सा आएगा? प्लस। समझ आ रहा है बात? H2SO4 में भी ऐसा ही, इसी तरह KMnO4, इसी तरह K2Cr2O7, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सब में आप देखेंगे। सॉरी, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ ना, हाइड्रोजन की बात हो रही है। ये नहीं चलेंगे ना, ये ऑक्सीजन के लिए होंगे, हाइड्रोजन वाले में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ठीक है ना, बन जाएगा आपसे, ये बन जाएगा। एक और लिख देता हूं मैं, H2S एटसेट्रा। यानी हाइड्रोजन जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे माइनस आना है। समझ गए ना? हाँ, एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पर है जो आपको याद रखना है। एक्सेप्शनल केस है जब हाइड्रोजन बोरोन के साथ जुड़ता है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? बोरोन। तो हाइड्रोजन पर माइनस आता है और बोरोन पर प्लस आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन। ये याद रखेंगे आप। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बोरोन से, इसलिए हाइड्रोजन पर कौन सा आना है? फिर हाइड्रोजन -1 की वैलेंसी दिखाता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है। दूसरा केस हम ले रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएगा? तो आप बता सकते हैं कब दिखाएगा? फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट यानी सिंगल हाइड्रोजन है, या एलिमेंट्री स्टेट जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। ये याद रहेगा आपको? याद रहेगा पक्का? अब हम आते हैं -1 वाले पर। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये कब दिखाएगा? देखिए ध्यान से देखिए, +1 कब दिखा रहा था? जब किसके साथ जुड़ रहा था? नॉन मेटल या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो हाइड्रोजन प्लस बनता था। अब ये माइनस कब बनेगा? जब किसके साथ जुड़े? अब जो पहले जुड़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, अब जुड़ेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ, है ना? यानी उसके साथ लगेगा जिसको प्लस चार्ज देना ही है। तो फिर हाइड्रोजन को कौन सा देना पड़ेगा? एक ऐसे एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन लग रहा है, ये हाइड्रोजन है, एक ऐसे एलिमेंट के साथ इसको जोड़ रहे हैं जिसको प्लस चार्ज देना ही है कंपल्सरली, तो फिर इसको क्या देना पड़ेगा? माइनस देना पड़ेगा, हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा। ठीक है, when attached with more इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे देखिए, जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए हमने क्या बताया है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना है उसका बॉन्डेड स्टेट में? ग्रुप नंबर फर्स्ट लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम के लिए क्या होना है? +1 होना है। ग्रुप नंबर 2 के लिए +2 होना है। तो उसका तो कंपलसरी है ना कि +1 मिलना ही है। तो अगर मैं लिथियम के साथ हाइड्रोजन लगा दूं तो लिथियम को क्या देना है फिर? ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बॉन्डेड स्टेट में? कोई भी जुड़ा हो इसको कौन सा चार्ज देना है? +1। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो फिर इस पे कौन सा आया? -1। तो बताइए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ? -1। इसी तरह से सोडियम के साथ अगर मैंने H लगाया है तो सोडियम को कितना देना है? क्यों देना है +1? ग्रुप नंबर फर्स्ट है, इसलिए हाइड्रोजन को कितना देंगे? -1। तो फिर हाइड्रोजन का कितना हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट? -1। इसी तरह से MgH2, ये MgH2 कितना हो गया? Mg का +2 और हाइड्रोजन का -2H -1, 2H -1। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया? एक हाइड्रोजन का
-1 हुआ। इसी तरह से कैल्शियम H2 ग्रुप नंबर 2 है कैल्शियम, इसलिए कितना देंगे +2, तो इस पे कितना आएगा भाई एक हाइड्रोजन पे -1 आया तो 2 हाइड्रोजन पे -2 हो गया, तो हाइड्रोजन पे कितना आया -1, इसीलिए हाइड्रोजन का कितना हो गया। तो याद रहेगा हाइड्रोजन माइनस वाली वैलेंसी कब शो करता है, या ऑक्सीडेशन नंबर जब किसके साथ लगा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ लगा हो, ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, याद रहेगा, इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। चौथा लेते हैं अपन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के +2 तक होता है, ये इसका रेंज है। ऑक्सीजन इतने तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, मतलब कौन कौन से, -2, -1, 0, +1, +2, ये ठीक है। फ्रैक्शन में भी दिखाता है, यानी 1/2 भी दिखाता है, वो हम यहाँ बीच में कहीं ले लेंगे, समझ में आया। तो इतने तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन दिखा सकता है। आई ना बात समझ में कि नहीं आया, आया। अब देखिए ऑक्सीजन में कैसे कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ना, देखिएगा ध्यान से। ऑक्सीजन ऑक्सीजन +2, पहले +2 की बात कर लेते ना, -2 की बात कर लेते हैं। -2 की, -2 कब दिखाता है, तो आंसर है कोई भी ऑक्साइड ऑक्सीजन का जब बनता है, ऑक्साइड बोले तो O2 -2 या O -2, ऑक्साइड मतलब O -2, ऑक्साइड मतलब O, और पावर कितना होगा, चार्ज कितना होगा, -2। कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए, एग्जाम्पल अभी हम कोट कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्डेड स्टेट में कितना होगा इसका, -2, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, ठीक है ना। और याद रखेंगे 95% केस में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही लेना है, 95% केस में। गिने चुने 2-4-5% केस हैं जिसमें ये दूसरी वैल्यू आप कोट करेंगे, अदरवाइज हर केस में कितना लेंगे, ज़्यादातर हम ऑक्साइड ही पढ़ते हैं, ऑक्साइड के हर केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ऑक्सीजन का, -2 ही होता है, और वो कौन सा होगा, ऑक्साइड वाला। जैसे एग्जाम्पल H2O हो गया, NO हो गया, CO2 हो गया, H2SO4 ले लेते हैं, इसी तरह से KMNO4 ले लेते हैं, इसी तरह से K2CR2O7 ले लीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हर केस में किसी का भी आप निकाल के देखिए, ऑक्सीजन हर बार कितना आएगा, -2 -2 -2, किसी भी केस में। याद रहेगा ये रहेगा याद, ठीक। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस हम ले रहे हैं परऑक्साइड, ये है ऑक्सीजन का ऑक्साइड, और दूसरा बनता है ऑक्सीजन का परऑक्साइड। परऑक्साइड मतलब क्या होता है, O2, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है ना एक हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड 10वीं में इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आता है, इसको कलर बॉटल में क्यों रखते हैं, पढ़े ना। अरे कान में डालने की दवा आती है ना, ये पानी होता है कान साफ करने के लिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड ही तो है। इसको कलर बॉटल में क्यों रखते हैं, क्योंकि सनलाइट पड़ के क्या होता है, इसका डिसोसिएशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है ना, इसलिए कलर बॉटल में रखते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से एक होता है Na2O2, इसी तरह से BaO2 एटसेट्रा, ये सब के सब परऑक्साइड है। जहाँ भी O2 दिखा मतलब वो क्या है, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेना है हमको, -1, कितना लेना है, -1। क्यों -1, क्यों -1, 2 ऑक्सीजन का है -2, 2 ऑक्सीजन का कितना है, -2, तो 1 ऑक्सीजन का कितना होगा, -1, इसलिए यहाँ से निकाल के चेक करके देखिए, ठीक है ना, चेक करके देखिए इसका निकाल के, H2O2 का 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन जोड़िए डबल बॉन्ड से, और एक एक हाइड्रोजन लगाइए दाएं बाएं, इस तरह से ये है ना। तो ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से ये खींच लेगा -1, इस पर +1, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम, तो यहाँ से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है,
इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, -1 +1, है ना। समझ आया कि नहीं आया? आया। तो यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन में कितना चार्ज आया है? -2, -1 -1। तो एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज आएगा? या ऐसे नहीं देखना है, मत देखिए, ऐसे नहीं देखना है, मत देखिए, एक ऑक्सीजन में देखिए कितना चार्ज आया। तो यही तो हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का कितना आया? -1 आया, ठीक है। तो पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? बॉन्डेड स्टेट में -1 होता है, याद रहेगा। ये उसके कुछ एग्जाम्पल। तीसरा केस बनता है ऑक्सीजन का, जिसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड के लिए दिस इज O2 -1। 2 ऑक्सीजन में कितना चार्ज है? -1। तो एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज होगा? देखिए 2 ऑक्सीजन में कितना चार्ज है? -1। तो एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज होगा? होगा ये 2 इधर आ गया। इसीलिए इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्डेड स्टेट में कितना होता है? -1/2। कौन से केस में? सुपर ऑक्साइड। और इसका एग्जांपल एक हम कोट कर लेते हैं, KO2। कितना? हाँ, कैसे? अब देखिए पोटासियम है ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर, तो इस पे कौन सा चार्ज आना है? पोटासियम में कौन सा चार्ज आएगा? S ब्लॉक का ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर है, कौन सा आएगा? सोइए नहीं, कौन सा चार्ज आया? +1। तो कंपल्सरली इसमें कौन सा आएगा? -1। तो O2 में 1 आया, तो एक ऑक्सीजन में कितना आएगा? आएगा? नहीं समझे? तो इस तरह से ये निकलता है, ठीक बात। एक और बनते हैं इसके ऑक्सीजन के, वो होते हैं सब ऑक्साइड। क्या होते हैं? सब ऑक्साइड। और इसमें हम नॉर्मल लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CO, C3O, C3O2 और C5O2। इन सब केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। जैसे यहाँ ऑक्साइड का है, इसमें भी -2 होता है सब केस में, ठीक है ना। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं समझ रहे? जैसे इसका देखिए, तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम, तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ कितना चार्ज आएगा? -2। तो इस पर कितना आया? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? -2। यहाँ देखिए C3, 3 में कार्बन लगा रहा हूँ ये, और कार्बन की बैलेंसी भी तो पूरी करनी होती है 4-4। तो इस कार्बन की 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, 4 हो गया पूरा। देखो ना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है। इसी तरह से ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन जुड़ गया, दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। इसकी बात हो रही ना C3O2 की, देखिएगा C3O2, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड विथ कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन, देख लो 3 कार्बन 2 ऑक्सीजन, बैलेंसी सबकी पूरी। अब ये ऑक्सीजन क्या है? कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो चार्ज कितना आ गया? डबल बॉन्ड है इसलिए -2, ट्रिपल बॉन्ड होता तो -3। तो अगर इस पे -2 आया है तो इस पे कितना आया? +2। फिर ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा -2, और इस पर कितना आया? +2। तो इस पर कोई चार्ज नहीं आता, 0 है ना। तो अब एक ऑक्सीजन का देख लीजिए कितना है? -2, जो ऑक्साइड में होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है सब ऑक्साइड में? -2। इसी तरह आप इसका भी बना सकते हैं, 5 कार्बन, ये 5 कार्बन हो गए, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया। ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा -2, तो इस पर +2, यहाँ से ये -2, तो इस पर +2, और इन सब पर 0, कुछ नहीं आया। तो ऑक्सीजन का कितना आ गया यहाँ पर? -2। ये कौन सा है? C5O2, ठीक है। इसको बोलते हैं सब ऑक्साइड। याद रहेगा? याद रहेगा? बोलिए, रहेगा याद? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया माइनस बैलेंसी के बारे में, -1 -2 और -1/2।
अब एक और हम ले लेते हैं जहां पर ये प्लस वैलेंसी शो कर रहा है। प्लस वैलेंसी का एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, OF2। ऑक्सीजन प्लस वैलेंसी कब शो करेगा? देखिए किसी भी चीज पर प्लस वैलेंसी कब आती है? ऑक्सीजन पर प्लस कब आएगा? जब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा। अगर सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? बोलिए बोलिए, इधर देखो। ऑक्सीजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ गया, तो ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा? बॉन्डेड पेयर को, तो इस पर कौन सा चार्ज आया? तो फिर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। समझ में आया? और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आएगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। कितना 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 कितना? +2। मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है ना। +2 आया इस केस में। और अगर ऑक्सीजन जुड़ता है फ्लोरीन के साथ ऐसे O2F2, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +1। कितना आएगा? +1 आएगा। ये समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? तो इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ऑक्सीजन के। अब आप ये नोट कर सकते हैं डिटेल से। ठीक है। अगला केस मैं बना रहा हूं 5वां नंबर फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन के लिए हमेशा याद रखिएगा, फ्लोरीन हैज ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा? आंख बंद करके याद कर लीजिए, रूल है ये। क्यों -1 होगा? फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। क्यों? क्यों? हाँ? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई दूसरा नहीं होता। तो ये किसी के साथ भी लगेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए किसी के साथ भी लगेगा तो, है ना। अब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं ये +2 क्यों आया था, ये +1 क्यों आया था। ये देखिए, एक ऑक्सीजन के साथ कितने फ्लोरीन लगाने हैं? 2 लगाने हैं। ये कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं? OF2, है ना। एक ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन लगाने हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, तो -1। इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, तो -1। तो इस पे -1 आया तो इस पे कौन सा आया? +1। और इस पे -1 आया तो इस पे कौन सा आया? +1। तो इस पे टोटल कितना हो गया? +2 आया। ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2। समझ आया कि नहीं आया? और अगर हम इसकी बात करें O2F2 की, है ना, तो फिर 2 ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन लगाने हैं। देखिए 2 ऑक्सीजन और ये 2 फ्लोरीन, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपनी तरफ खींचा -1, तो इस पे +1। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, -1 +1, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आया? +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक ऑक्सीजन का कितना है? +1। समझ में आया? तो फ्लोरीन का हमेशा देखिए कितना है, किसी भी केस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होगा? -1 होगा। अब ये समझ में आ गई बात आपको या नहीं आई? बोलिए बोलिए जल्दी से। आ गया? अब ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे? तो इसके निकालने के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप निकालेंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर K2Cr2O7, ये एक कंपाउंड है K2Cr2O7, है ना। मैं इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहता हूँ। किसका?
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालना चाहता हूं, कैसे निकालेंगे? तो आंसर है, अगर क्रोमियम का निकालना है तो बाकी सबके पता होने चाहिए, है ना। इसको ऐसे निकालते हैं, देखिएगा ना, इसका टोटल नेट चार्ज कितना है? कोई चार्ज दिख रहा है क्या ऊपर, प्लस माइनस? नहीं, तो नेट चार्ज कितना? 0, नेट चार्ज 0। अब जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सबका मिला के, तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी इक्वल टू, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज होता है? चार्ज। तो यहाँ का पूरा चार्ज जब हम जोड़ेंगे तो चार्ज कितना आना चाहिए? नेट चार्ज 0 आना चाहिए। मैं किसका निकालना चाहता हूँ? क्रोमियम का। देखना कैसे निकालते हैं ना। पोटासियम का कितना होता है? +1। और कितने पोटासियम है? 2। तो 2 पोटासियम और 1 पोटासियम का कितना? +1। प्लस क्रोमियम का हम निकालना चाहते हैं, कितने क्रोमियम है? 2। और क्रोमियम का निकालना चाहते हैं, इसलिए क्रोमियम को क्या मान लूँ मैं? X। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। नॉर्मली दिस इज ऑक्साइड। तो एक ऑक्सीजन का -2 होता है, और ऐसे कितने ऑक्सीजन है? 7। ये हुए टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा जोड़ने के बाद? 0। या यहाँ जितना भी चार्ज लिखा होगा उतना, अगर यहाँ -2 लिखा है तो यहाँ -2 हो जाएगा फिर। यानी इन अंदर के चार्ज को जब आप जोड़ेंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर को, तो टोटल कितना बनता है? जितना नेट चार्ज होता है। तो जो यहाँ लिखा होगा वो यहाँ लिख देंगे आप। समझ आई बात? तब हमको ये निकालना है x की वैल्यू। x ही क्या है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितना बना? ये हो गया 2x -14 = 0, -14 + 2 -12 उधर गया, +12, तो x कितना आ गया? +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +6। याद रखिएगा, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू होती है, +6। अगर इससे बड़ी कोई वैल्यू आ गई, ध्यान से सुनिए, मान लो कहीं पर आप निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर और +6 से ज़्यादा नंबर आ गया क्रोमियम के लिए, तो फिर आप उसको नहीं लोगे, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मान लो 10 आ रहा है, आपने सॉल्व किया इसको ऐसे, और आपको क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला? +10। तो +10 नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि क्रोमियम की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? +6। तो +10 को छोड़ देना, +6 लिख देना। 6 से ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, समझ में आ गया है तो आप मुझे इसमें निकाल के दिखाइए सल्फर का, ठीक है, और KMnO4 में से Mn का, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, ये 2 प्रैक्टिस करिए, बाद में मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, इतना सफिशिएंट है। सल्फर का बताइए, आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओरल देखिए नेट चार्ज कितना है इसका? 0। तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? +1। 2 है तो 2 हो गया, और एक ऑक्सीजन का होता है 2, -2, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8 + 2 -6, -8 + 2 -6 इक्वल के उधर भेजिए, +6 किसका आ गया? तो सल्फर का कितना हुआ? +6। ओरल कर सकते हैं। मैग्नीज का कैलकुलेट करिए, ये कितना हुआ? -8, एक ऑक्सीजन का -2, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -8। पोटासियम का कितना होता है? +1 -8 कितना हुआ? -7 इक्वल के उस पार गया, तो मैग्नीज का कितना हो गया? +7। बन रहा है? निकालते ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल लेके निकाल सकते हैं। तो ये रूल है, बेसिक रूल। अगर ये रूल आपने फॉलो कर लिया तो आप किसी भी तरह के कंपाउंड में से किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आपको आना ही है, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना ही है, बिना इसके जुगाड़ नहीं लग सकता इस चैप्टर में, ठीक है, नोट कर लें। इसी चैप्टर में आगे हम बात करेंगे एन फैक्टर की। एन फैक्टर में पहले बता चुका हूं आपको, एन फैक्टर याद है क्या? एन फैक्टर पिछले चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में हमने बात की थी एन फैक्टर की। तो यहाँ पर जब हम सेल का पोटेंशियल निकालेंगे आगे चल के, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमको एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। फैराडेज के इक्वेशन में एन फैक्टर आएगा। एन फैक्टर किसको कहते हैं? 2 मिनट का उसका इंट्रोडक्शन सुन लीजिए बस, ठीक है, सब नोट कर लिए ना। अब देखिए एन फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। तो एन फैक्टर कुछ नहीं होता, याद रखिएगा, एलिमेंट्री स्टेट में किसी एलिमेंट के पास जितना चार्ज होता है वही एन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। छोटा सा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये आगे हम यूज़ करेंगे एन फैक्टर।
एंड व्हाट इज एन फैक्टर? क्या होता है? किसी एलिमेंट के एलिमेंट्री स्टेट में, किसी एटम के एलिमेंट्री स्टेट में जितना चार्ज उसके ऊपर होता है वही क्या कहलाता है? एन फैक्टर। चार्ज ऑन एनी एटम एट एलिमेंट्री स्टेट। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट में किसी भी एटम के ऊपर जितना चार्ज होगा वही चार्ज क्या कहलाएगा? एन फैक्टर। जैसे आपको मालूम है एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +3, मालूम है ना? ये क्या है? एल्यूमिनियम का एलिमेंट्री स्टेट है ना, सिंगल एल्यूमिनियम है, Al, फ्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट। तो इस समय जितना चार्ज होगा वही क्या कहलाएगा? एल्यूमिनियम का एन फैक्टर। समझ आए ना? जैसे कॉपर के एलिमेंट्री स्टेट में कितना चार्ज होता है? कॉपर के ऊपर +2 होता है एलिमेंट्री स्टेट में, इसके पास +2 चार्ज होता है। तो यही क्या कहलाएगा? इसका एन फैक्टर। समझ रहे हैं? आयरन का नॉर्मली कितना चार्ज होता है? +2, +3 भी होता है, +2 भी, लेकिन नॉर्मली कितना होता है? +2। तो एन फैक्टर कितना हुआ आयरन के लिए? +2। ठीक है, ये समझ में आया? एक एटम के एलिमेंट्री स्टेट में उसके पास जितना चार्ज होता है यही चार्ज क्या कहलाता है? एन फैक्टर कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ठीक है, और ऑक्सीजन का, तो इस केस में देखना एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? हमको पता है हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट्री, जब हाइड्रोजन लेते हैं तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +1 या -1। यही दोनों ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है हाइड्रोजन ना, या +1 करेगा या -1। तो एक हाइड्रोजन +1 दिखाता है, तो 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। क्लोरीन के लिए, एक क्लोरीन के ऊपर कितना आता है? -1। तो 2 क्लोरीन पर कितना आ जाएगा? 2। तो एन फैक्टर कितना होता है क्लोरीन का? Cl2 का 2। इसी तरह ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आता है? -2 या +2 होता है। तो 2 ऑक्सीजन पे कितना होगा? एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 ऑक्सीजन पे -4। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन के लिए। ये याद रखेंगे, इनका ऑक्सीडेशन एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। और बाकी का एलिमेंट्री स्टेट में जितना चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है। और इनके केस में इनके एलिमेंट्री चार्ज लेते हैं और इनको डबल कर लेते हैं, वही एन फैक्टर होता है। बन जाएगा आपसे, ये निकाल लोगे ना? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? क्लियर हुआ? व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑकर्स? समझ में आ रहा है? क्यों चार्ज पैदा होता है किसी के ऊपर? एन फैक्टर क्या चीज़ है? अलग अलग कंपाउंड का, अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ तक वेरी करता है। ये मैंने कुछ बेसिक रूल्स आपको बताए हैं। बेसिक रूल बताने का मतलब ये नहीं कि सब रूल बता दिए, समझ रहे हैं? सब रूल मैंने आपको नहीं बताया है। ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है जो हमने रिडॉक्स में कवर किया है। ठीक है, अगर आप डिटेल इसका लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप रिडॉक्स का लेक्चर देखिए, वहाँ पर डिटेल से मैंने इसको समझाया है, एकदम डिटेल से। ठीक है, तो एक बार जब आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में, समझ आए? लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस चैप्टर के लिए इतना काफ़ी है। तो आपने ये रूल अगर फॉलो कर लिया तो आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप प्रैक्टिस करके आएंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में थ्योरी स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करेंगे। ओके।